चेला ध्यान दो, बहुत बच्चा ही गड़बड़ाता है, बहुत गड़बड़ाता है रे। मतलब क्या बताए, 10th पास कर गया फिर पता ना कैसे कर गया, वो सब गड़बड़ाता है। कैसे। हेलो रिवन, तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। देखिए इस सीरीज में हम लोगों ने क्या किया था कि एपी का आज ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग एपी के बारे में सारी चीज जान लिए थे, ठीक है। आज जो हम लोग जानेंगे एपी के ही बारे में, दूसरा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जानेंगे, मतलब पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। आपको क्या करेगा इस सवाल में कि लास्ट टर्म दे देगा और पूछेगा पहला टर्म क्या है, तो ये सब सारी चीजें निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसमें आज कुछ फॉर्मूले जानेंगे। इससे पहले कि आपको बता दें कि एपी में हमने आपको बताया था डिफरेंस के बारे में। डी क्या होता है, तो दो पदों के बीच की अंतर को हम लोग डी कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको ए भी बताया था, A1 A2 करके बताया था। हालांकि फिर अभी जानेंगे, हमको फिर उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फिर आगे बताएंगे, ठीक है। और एक और सीरीज आएगा लास्ट में, इसका 3 पार्ट्स में वीडियो है। फर्स्ट में हमने बेसिक चीजें जानी, आज हम लोग उसका नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जान लेंगे, और कल इसका ऐसा मतलब सम ऑफ नंबर जान लेंगे कि एपी दे दिया जाएगा बहुत सारा, अब पूछेगा सबका क्या, सब कितना है, सबका योग कितना है, जोड़ कितना है। बात समझ में आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या जानेंगे, अभी जानेंगे, जैसे देखिए पिछले क्लास में हमने क्या जाना था, एपी पहचाना जान लिया था कि एपी है या नहीं है। तो एक कोई भी क्वेश्चन एपी है या नहीं है, इसको कैसे जानेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, ये सब सारे एपी है क्या। तो अब जानने के लिए क्या बताए थे, ठीक है। इसी में आगे बताते हैं, इसी सवाल को लेकर के आगे बताते हैं, इसी तरीके से आगे है। तो अगर सवाल दिया कि चलिए ये एपी है या नहीं है, पहले ये पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक। और अगर एपी है तो इसके आगे का 3 गो पद और लिखे, 3 टर्म्स लिखिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, डॉट 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 इसी तरीके से आगे है। जो लास्ट टर्म होगा वो AN होगा। तो ये एपी है कि नहीं है, तो डी निकालेंगे तभी तो पता चलेगी ना कि एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे हम जानेंगे, देखिए हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, क्योंकि A2 ये है और ये A1 है, तो 4 माइनस 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़े कि एगो टर्म का निकाल लेंगे, एक पद का निकाल लेंगे, अब बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम जब पूछेगा कि एपी है कि नहीं है, तो सारे पदों को हम निकाल के चेक कर लेंगे। हो सकता है शुरू का सबका ठीक हो, लास्ट में उत्तर दे देगा, तब तो गड़बड़ा जाएगा काम। अब तो पहले देख का आंसर इसका मान लीजिएगा है, खेला खत्म। तो हम क्या करेंगे, हर पद का निकालेंगे, यानी कि फिर डी निकालेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2, यानी कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, ये भी आ जाएगा 2। चलिए लास्ट वाला ये डी निकाले कितना होगा, तो A4 माइनस A3 बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 बराबर 2। यानी कि देखिए यहाँ पर डी कितना आया है, डी आया है 2। इसका मतलब सभी टर्म्स में इसका 2 का डिफरेंस है, डी 2 का है। तो ये 100% पता चल गया कि ये एपी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एपी ही है, ठीक है। तो अब जब एपी हम डी निकालिए तो इसमें क्या लास्ट में बोले कि इसके 3 टर्म्स और आगे लिखिए तो कितना होगा। तो 3 टर्म्स कैसे आगे लिखेंगे, देखिए हम जानते हैं कि अगर आगे का टर्म हो यानी A5 लिखना है तो कितना हो जाएगा, A5 कितना हो जाएगा, तो A5 चला हो जाएगा कितना समझो, A5 हो जाएगा A4 प्लस डी, यानी A5 बराबर हो जाएगा। तो A4 कितना है 8, तो लिखेंगे 8 जो डी कितना है 2, यानी कि 10 हो जाएगा। इसी तरीके से A6 कितना हो जाएगा, A5 प्लस डी, यानी कितना हो जाएगा, 10 जोड़ 2, यानी कि 12। और A7 कितना हो जाएगा, A6 प्लस डी, यानी कि 12 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 14। तो 3 गो टर्म लिख लिए, बात आई समझ में। अब कहेगा सर एगो बात बताइए कि अगर पहले छोटा बाद में बड़ा, तब आप घटा कर लिख दिए, अब बाद में बढ़ दे देगा, पहले छोड़ देगा, तब कैसे बनाइएगा।
बाबू रे बहुत आसान है, देखो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये तो तुम बोलोगे नहीं कि तुमको जो डाउट है ये बताते चलो कि हाँ ये सवाल कैसे बताना मेरा काम है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है यहाँ पर 35, 30, ठीक ना, 25, 20, इसी तरीके से आगे है, तो ये एपी है या नहीं है, अगर है तो इसके आगे का 3 गो टर्म लिखिए, तो कैसे सॉल्व होगा। अरे बहुत आसान है, कैसे है, हम जानते क्या है, डी पहले पता करेंगे, तो डी क्या होता है, a2 माइनस a1। चला ध्यान दो, 30 में से 35 घटाएंगे, बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। यानी कितना हो जाएगा, 30 में से 35 घटाएंगे तब -5, यही ना होगा, 30 में से 35 घटाएंगे। बहुत बच्चा ही गड़बड़ाता है, बहुत गड़बड़ाता है। अरे मतलब क्या बताए, 10th पास कर गया फिर भी पता ना कैसे कर गया, वो सब गड़बड़ाता है। कैसे, तो देखो अब सिंपल समझो कि तोरा पास 30 गो रुपया है, आ तू कोई दुकान में गया 35 रुपया का समोसा खा लिया, तो उसको क्या करेगा, 30 रुपया न देगा, 5 रुपया तो उधारे न रखेगा जी। और उधार वाला मतलब कर्जा, कर्जा मतलब निगेटिव, ऋणात्मक हो गया ना, तो माइनस। तो वही बात है कि 30 में से 35 घटाएंगे तब 5 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए दूसरा डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो a3 माइनस a2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 30 घटाएंगे -5। इसी तरीके से तीसरा डी निकालेंगे तो a4 में से a3 निकालेंगे तो 20 में से क्या करेंगे, 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -5। तो हमको पता चल गया कि डी कितना का आया है, हमेशा -5, हमेशा -5 का अंतर है। तो अब अगला 3 गो टर्म निकलना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 3 गो टर्म कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे a5 बराबर कितना हो जाएगा, a4 जोड़ डी, कितना हो जाएगा, a4 कितना है 20, तो लिखेंगे 20 क्या प्लस, और डी कितना है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5, और डायरेक्ट ना लिख देना 5 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा समझो, 20 है तो लिखेंगे 20, आई प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से ना होगा जी, अरे प्लस गुना होगा माइनस से तो माइनस, माइनस गुना होगा प्लस से तो भी माइनस, प्लस गुना होगा प्लस से तो प्लस, अब माइनस गुना होगा माइनस से तो भी प्लस हो जाएगा। याद रखना, हमेशा याद रखना, समान चिन्ह वाला हमेशा प्लस में रहेगा और अलग अलग वाला माइनस में रहेगा। इसी तरीके से a6 कितना हो जाएगा, a5 प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देखिए a5 कितना है, a5 कितना है ई 15 ना, तो लिखेंगे 15 प्लस -5, यानी कि 15 -5 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। इसी तरीके से a7 बराबर कितना हो जाएगा, a6 प्लस डी बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी कि 10 - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब समझ में आया। तो ये तो हमको एपी के बारे में पता चल गया, लेकिन कुछ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व दूसरे तरीके से करेंगे, क्या करेंगे समझिए। जैसे अगर हमको कोई सवाल अगर देगा, किस तरीके से देगा कि कोई पद दे दिया बहुत सारा, आप बोलेगा 20वां पद निकालिए, 25वां पद निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, ये तो 2 गो 4 गो तब ना इस तरीके से निकालिए। और जैसे 3 गो दे देगा और कहेगा इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे तब 20वां पद कितना होगा। तो इसी को निकालने के लिए हम क्या सीखेंगे, एक यहाँ पे फॉर्मूला का बात करते हैं, और आपको बता दें कि इसी फॉर्मूला पर बहुत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताते हैं, समझो। एक फार्मूला होता है an बराबर a प्लस अंडर ब्रैकेट n - 1 और d होता है। क्या होता है, d। an तो आपको बता दिए कि लास्ट टर्म होगा,
चाहे जो नंबर दिया गया रहेगा टर्म का वो हो जाएगा। एन बराबर क्या बता रहे थे कि नंबर ऑफ टर्म बता रहे थे, पदों की संख्या। ए बराबर क्या बता दिए थे कि पहला पद। एन वही है, डी मतलब डिफरेंस है, तो बताने का जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको दे देगा कि यहाँ पर दे दिया 9 दे दिया, 18 दे दिया, 27 दे दिया, ठीक ना, इसी तरीके से दे दिया, आप बोलेगा कि इसका कैवा पद निकाले, यानी कि अगर आपको इसी में से दे देगा कि इसका 12वां पद निकालिए, 12वां पद कितना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो आप डिफरेंस निकाल कर आप बनवाते जाइएगा, तो 12 है तो लगभग घिंच घाच के बनाइए दीजिएगा। दे ले रहता 112 तब महाराज के ना बनाते, तब तो गड़बड़ हो जाता, तब तो लिखते लिखते पता चलता आधा पन्ना भर गया, वन मिस्टेक गेम ओवर, करूँ बीच में गलती होगा तभी ये बात खत्म। तो इसीलिए क्या कर लेंगे, इसके लिए फार्मूला अगर रहेगा तो डायरेक्ट 112 का निकाल देंगे, ठीक ना। 112 रहेगा तो वो वाला पुलिस वाला ना समझ लेना 112, यहाँ बोल रहे हैं मैथ का 112, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या क्या करेंगे, समझिए। सबसे पहले हम डी पता करेंगे, तो डी कितना होता है A2 माइनस A1, इतना मतलब क्या, A2 क्या है यहाँ पर 18, तो लिखेंगे 18 माइनस A1 कितना है 9, तो 9 लिखेंगे, यानी कि डी कितना आ गया, डी आ गया यहाँ से 9, ठीक। अच्छा कैमा पूछ रहा है, यानी कि एन कितना है, एन में पूछ रहा है कितना 12, तो चलो 12 हो गया। ए कितना है, तो ए कितना है, ए है यहाँ पर पहला टर्म क्या 9। अब देखो बाबू हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है A12 का 9, 12वां पद न, यानी कि A12 निकालेंगे, एन क्या है 12, तो एन के जगह पे 12 लिख लिया, तो 12वां पद पूछ रहा है, तो देखो इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1, तो एन के जगह पर क्या ले लेंगे, जैसे पहले फॉर्मूला ही लिखते हैं, एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो ए एन कितना है, तो ए है एन कितना चला, तो एन है 12, तो लिखेंगे 12 बराबर ए कितना है, ए यहाँ पर कितना है 9, तो लिखेंगे 9 प्लस इधर ब्रैकेट में एन कितना है, तो एन बोलो एन 12 है, तो यहाँ से लेंगे 12 माइनस 1, और डी कितना आया 9, तो लिखेंगे 9। अब सॉल्व करना है, समझ में आया। तो देखो यानी कि A12 कितना हो जाएगा, तो 9 जोड़ चला 11 में से 1 घटेगा तो 12 में से 1 घटेगा तो 11 गुना 9 हो जाएगा, यानी कि A12 बराबर क्या हो जाएगा 9 जोड़ 11 9 99, यानी कि A12 बराबर कितना हो जाएगा 99, और 9 कितना हो जाएगा 108, 100 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से पता कर लेंगे, कोई दिक्कत। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, या इसी में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक ना, इसी में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बताइए, आपको मान लीजिए कि लास्ट का पद दे देगा, आप पूछेगा कि बताइए क्या पद है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे इसी सवाल को अगर उलट दे, क्या कर दे, यहाँ पर लिख दे इसी सवाल को, जो एगो एपी है, एपी क्या है 9 है 18 है 27 है 36 है, इसी तरीके से आगे है, और जो लास्ट टर्म है वो है कितना 108, 108। तो बताइए टोटली में कै गो पद होगा, यानी टर्म कै गो होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब नंबर ऑफ टर्म पूछे, यानी कि कथी पूछ रहा है कि ए एन कितना है, यही ना पूछ रहा है कै गो टर्म है, तो एन कथी होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यानी कि एन निकालना है, एन, तो एन कितना हो जाएगा 1, तो ए एन कितना हो जाएगा, यानी कि ए एन लास्ट वाला पद कितना है 108, तो लिखेंगे 108। अच्छा ए कितना है, ए है 9, तो लिखेंगे 9। डी कितना है, तो डी हम जानते हैं कि A2 माइनस A1 होता है, यानी कि 18 माइनस 9 बराबर 9, डी भी पता चल गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम इसी फार्मूला पर बनाएंगे, कैसे समझिए, इसी फार्मूला पर बनाएंगे। हम जानते क्या है कि ए एन बराबर होता है एन माइनस 1 डी, ए प्लस ए भूल ही गए थे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन चला कितना दे ले हैं,
तो an कितना है 8, लेकिन देखिए क्या आप n पूछ रहा है ना, तो an कितना है 108, तो लिखेंगे 108 बराबर a कितना है 9, तो लिखेंगे 9 प्लस n कितना है, तो हमारा n ना निकालना है क्या, तो n जब निकालना है तो क्या लिख देंगे n -1 और d कितना आ गया, d है हमारा 9, तो लिखेंगे 9। अब समझिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ सबका अपना अपना तरीका होता है, तो लेकिन हम आपको देखिए सिंपल वाला बता देते हैं, हम दोनों बता देते हैं आपको। इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ई 108 है, तो ई देखिए प्लस वाला है, तो प्लस वाला के इन्हें ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -9 बराबर कितना हो जाएगा n-1 आई डी है, तो डी कितना हो जाएगा, ई गुना में एक इन्हें ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा बट्टा में 9। तो अब समझिए इसमें से घटेगा तो कितना होगा, 108 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा कितना 99, अब बट्टा 9 बराबर n-1 हो जाएगा, इससे ही 11 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 11 बराबर n-1 हो जाएगा। ये -1 बराबर के इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि 11 + 1 बराबर n हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12। देखिए है ना 12, बराबर पद का 108 था, तो कितना आसानी है। लेकिन कुछ बच्चे इसको दूसरा तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे, एगो तो मेथड ही हो गया, अदर मेथड समझिए कितना है, तो देखिए लिखेगा 108 बराबर 9 जोड़ n-1d, तो कितना गुना करेगा 108 बराबर 9 है तो 9 जोड़ d को n से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा n, अच्छा d का मान नहीं लिखे 9 है, तो 9 को n से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा 9n, अब माइनस कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। अब समझिए तो क्या कर लेगा 108, अच्छा ई 9 से ई 9 कट जाएगा क्योंकि +9 -9 बात खत्म, तो क्या बचेगा 9n बच जाएगा, तो 9n बराबर कितना हो जाएगा 108 बट्टा कितना आ जाएगा 9, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अरे बोलो, काटेंगे तो इससे ही कट जाएगा 1 मरतबे 10, ठीक ना, इन्हें बचेगा 1 तो 9 दूना 18, तो 12 आ गया n बराबर 12। तो किसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमको इस तरीके से आ ही जाएगा। अब देखिए इसी में आपको दे देगा कुछ टर्म आपको मिस कर देगा, ठीक ना, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए अगर क्वेश्चन है इसी में अगर दे देगा क्वेश्चन, हम इसी को फिर से सॉल्व करेंगे, इधर थोड़ा मिटा लेते हैं, जैसे देखिए अगर ये कितना है 9 है 18 है 27 है, अब इसी में पूछ देगा कि बताइए इससे पहला टर्म क्या हो जाएगा, इसका प्रथम टर्म कथी पद कथी हो जाएगा, प्रथम पद क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, ये बक्सा वाला निकालना है। तो देखिए हम सीधी सी बात क्या कर लेंगे, यहाँ से घटा के भी निकाल सकते हैं, चाहे और भी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम जानते हैं यहाँ से अगर डी पता हो गया, किस तरीके से डी पता हो गया हमको कि A3 - A2, क्योंकि A1 तो है ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे डी बराबर 18 - 9, यानी डी बराबर 9 हो गया। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा A2 - D होगा, कल बताए थे, तो A2 कितना है 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ AP सीखेंगे, ठीक। कल हम इसमें सिखाएंगे आपको कि जो बीच बीच में गायब रहता है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बात आई समझ में, और साथ ही इसका जोड़ना भी सिखाए देंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखो बाबू, कोई भी तरीके से दिक्कतें आती है आपको सॉल्व करने में या समझ नहीं आती है, तो आप नंबर मेरा दिया हुआ है, चैनल के बायो में दिया गया है, तो वहाँ पे नंबर जरूर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में तो दे ही देते हैं, लेकिन अगर नहीं मिले तो चैनल के बायो में है, वहाँ से आप लेके मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।